जितिया पूजा कैसे करते हैं? जितिया पूजा में किन नियमों का पालन किया जाता है? जितिया पूजा के दौरान क्या सावधानियां रखी जाती हैं? आज के इस वीडियो में हम इन सारी बातों को जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि वर्ष 2024 में जितिया व्रत कब से कब तक रखा जाएगा, अष्टमी तिथि कब है, नहाए खाए और निर्जला व्रत कब रखना है, पारण कब करना है। तो इस तरह की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, तो अंत तक वीडियो को देखिए। और यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जितिया व्रत हर साल अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नौमी तिथि तक रखा जाता है। सप्तमी को नहाए खाए किया जाता है, अष्टमी को निर्जला व्रत रखा जाता है और फिर नौमी तिथि को इस व्रत का पालन किया जाता है। तो इस तरह से यह पर्व 3 दिनों का होता है और बिहार, झारखंड समेत उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई राज्यों में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वर्ष 2024 में जितिया व्रत कब पड़ेगा। जितिया का व्रत हर साल अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। वर्ष 2024 में अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर की शाम 5:58 पर होगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 25 सितंबर की शाम 4:57 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2024 में जितिया का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। जितिया का व्रत 3 दिनों का होता है। पहले दिन नहाए खाए किया जाता है, दूसरे दिन निर्जला उपवास और तीसरे दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। वर्ष 2024 में नहाए खाए 24 सितंबर को किया जाएगा, 25 सितंबर के दिन निर्जला उपवास रखा जाएगा और 26 सितंबर के दिन इस व्रत का पारण किया जाएगा। ये 3 प्रमुख दिन हैं जिसको कि हर जितिया व्रती को ध्यान में रखना है और इसी के अनुसार आपको इस साल जितिया व्रत रखना है। अब दोस्तों हम जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि को। जैसा मैंने पहले बताया कि यह व्रत 3 दिनों का होता है। छठ व्रत की तरह ही जितिया व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है। जैसा इस व्रत का नाम है नहाए खाए, इसका अर्थ होता है कि नहाने के बाद ही आज के दिन आपको भोजन करना है। नहाए खाए के दिन व्रती के साथ साथ घर के सारे लोग स्नान करने और पूजा पाठ करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। नहाए खाए के दिन जो पूजा की जाती है उसके लिए सबसे पहले घर के आंगन में जहाँ पर पूजा करनी है वहाँ पर एक गड्ढा खोद लिया जाता है और उसे साफ सुथरा करके उसमें पानी भरा जाता है। इसके बाद गड्ढे में 4 सिंदूर के टीके लगाए जाते हैं। आज के दिन सरसों के तेल और खल से भगवान की पूजा की जाती है। इसके बाद झिमनी के पत्तों पर भगवान को भोग लगाया जाता है। आज के दिन मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियार की प्रतिमा बनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। इसके पीछे चील और सियार से जुड़ी हुई एक बहुत ही पौराणिक कथा है। साथ ही जिमुत वाहन भगवान की कुशा से प्रतिमा बनाई जाती है और फिर उसकी पूजा की जाती है। के बाद धूप दीप अगरबत्ती दिखा करके भगवान की आरती उतारी जाती है और उनसे अपने संतान की लंबी आयु की कामना की जाती है। वहाँ पर पूजा करने के बाद घर के मंदिर में पूजा की जाती है। वहाँ पर भी भगवान को झिमनी के पत्तों पर भोग लगाया जाता है और जितने भी तरह के पकवान, फल, मिठाइयाँ इत्यादि लाई जाती हैं वो भगवान को भोग के तौर पर लगाया जाता है। यहाँ पर भी चील और सियार की और भगवान जिमुतवाहन के लिए अलग से भोग लगाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इस तरह से नहाए खाए की पूजा समाप्त होती है और इसके बाद भोजन किया जाता है। आज के दिन भोजन में तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं, चावल, दाल और कई तरह की सब्जियां और उसके साथ कई जगहों पर मरवे की रोटी और नोनी का साग भी खाया जाता है। यूं तो मांस मछली किसी भी पूजा पाठ के दौरान वर्जित माना जाता है, लेकिन कई राज्यों में जितिया पर्व की शुरुआत मछली खाकर की जाती है। तो यदि आपके इधर भी ऐसी मान्यता है तो आप इसको पालन कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। निर्जला उपवास के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठा जाता है और उसके बाद स्नान इत्यादि करके महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। आज के दिन पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती है, इसीलिए इस व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। निर्जला व्रत के दिन ही शाम के समय जिमुतवाहन भगवान की पूजा की जाती है और डलिया बांधा जाता है। डलिया में बांधने के लिए कई तरह के पकवान पहले से ही बना लिए जाते हैं। 5 तरह के फल, नारियल और मिठाइयाँ इस डलिये में भरे जाते हैं। साथ ही कुछ रुपए भी इस डलिये में डाले जाते हैं।
अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जानना है कि डलिया कैसे भरा जाता है, पहले कौन सी चीज रखी जाती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही इसकी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना ना भूलें। डलिया बांधने के बाद जितिया व्रत की आरती गाई जाती है और इसकी व्रत कथा को सुना जाता है। आज के दिन जितिया व्रत के कई तरह के स्थानीय और पारंपरिक गीतों को गाया और सुना जाता है। अब अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। पारण करने से पहले स्नान इत्यादि करके भगवान जिमुतवाहन की पूजा की जाती है। फिर बाकी देवी देवताओं को धूप दीप दिखाकर उनकी भी पूजा और आरती की जाती है। इसके बाद संतान के द्वारा डलिया को खोला जाता है। इसके बाद डलिया के प्रसाद को ही खाकर इस व्रत का पारण किया जाता है। इसके बाद बाकी लोगों में भी प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस तरह से जितिया व्रत यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों, जितिया व्रत के दौरान आपको कुछ सावधानियां बरतनी बेहद आवश्यक हैं। इन सावधानियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, अन्यथा आपका व्रत भंग हो जाएगा और फिर व्रत का जो शुभ फल आपको मिलना चाहिए वह आपको नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि जितिया व्रत के दौरान कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया कि यह व्रत 3 दिन का होता है और पहले दिन छठ व्रत की तरह ही नहाय खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नान इत्यादि और पूजा पाठ करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। इसीलिए नियम के तहत आपको यह ध्यान रखना है कि नहाय खाए के दिन आप जो भी भोजन बनाएं उसमें भूल करके भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या फिर तामसिक भोजन शामिल ना करें। जिस भी जगह मछली खाकर जितिया व्रत शुरू करने की परंपरा है, वहां पर भी इसकी शुरुआत नहाय खाए से एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। जितिया व्रती को एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपने जितिया का व्रत रखना शुरू कर दिया है तो उसे हर साल रखें। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए यदि आप पहली बार इस व्रत को उठा रही हैं तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको हर साल इस व्रत को करना है। दोस्तों, हर व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी वह व्रत शुभ फल देता है। अन्य व्रतों की तरह जितिया व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन 3 दिनों में आपको बिल्कुल भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी भी तरह का शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। साथ ही आज के दिन आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का बैर भाव नहीं रखना है। किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे आपको उससे दुश्मनी ही क्यों ना हो, कम से कम इन 3 दिनों में उससे किसी भी प्रकार का बैर भाव नहीं रखना है और ना ही किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा करना है। इन 3 दिनों में जितिया व्रती को किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही किसी बड़े का अपमान करना चाहिए। दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जितिया व्रत निर्जला व्रत होता है, यानी इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं पी जाती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अष्टमी के दौरान आपको आचमन करना है, यानी जितिया व्रत में जल का एक भी बूंद अष्टमी के दिन नहीं पीना है। जितिया व्रत का नियम पूरे 3 दिनों के लिए मान्य होता है। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत और इसके बाद तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत के दौरान मरवे की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन दोनों चीजों के सेवन के बगैर जितिया व्रत अधूरा माना जाता है। इसीलिए जितिया व्रत के दौरान कोशिश करें कि इन दोनों चीजों का सेवन जरूर करें। दोस्तों, जितिया व्रत की समस्त जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें।